क्या आप ये बात जानते हैं कि जो फीमेल की जो उस हिस्से पे जो बाल होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये तो होने ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही गलत हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। जी नहीं, आज हम ये जानेंगे कि इनकी वजह से एक मेल किस तरीके से अट्रैक्ट होता है, क्यों होता है, ठीक है? उसको भी हम समझेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत बार पूछा जाता है कि क्या ये अच्छे होते हैं, गंदे होते हैं? क्या इनको हटा देना चाहिए? किस मेथड से हटाना चाहिए? तो सबके बारे में आज हम जान लेते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल स्टडी विद मी। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जो फीमेल होती है ना, मेल हो या फिर फीमेल, तो आज हम फीमेल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उस हिस्से पे जो बाल हैं वो क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है? तो जो पहले का समय था आपको पता है उस समय बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते थे, तो इसी तरीके से वो उनकी उस हिस्से की रक्षा करते थे, एक तरीके से सुरक्षा करते थे कि बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना जा सके, एक विग का काम करते हैं, ठीक है? तो ये आप सोचेंगे कि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो आप अंडरगारमेंट्स भी पहनते हैं तो उसकी क्या ही ज़रूरत है। तो हाँ, इसकी भी हम बात करते हैं कि ज़रूरत क्यों है। देखिए, कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी इन्फेक्शन अगर बाहर से अंदर आता है तो उसको वो प्रिवेंट करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ कि ये जो घर्षण होता है उसको भी रोकते हैं, कपड़ों से घर्षण होता है हमारी बॉडी के ऊपर या फिर जब हम चलते हैं तो अपनी बॉडी से ही घर्षण होता है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कट्स नहीं लगते हैं। ठीक है? और अंदर इन्फेक्शन नहीं पहुँचता है। बाहर के कोई भी कीटाणु, चाहे वो हमारे कपड़ों में ही क्यों ना हो, वो भी अंदर जाने से उनको वो रोकता है आज के समय में भी। और जब आप रिलेशन बनाते हैं, तो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका ये निभाते हैं कि एक तो स्लाइडिंग जो होती है, ठीक है? वो स्मूथ हो जाती है। अगर आप आगे-पीछे होते हैं, तो वो बहुत स्मूथ हो जाता है। जब स्किन के ऊपर ऐसा होता है, स्किन टू स्किन टच होती है, तो वो थोड़ा-सा स्मूथ नहीं होता है। बजाए कि अगर आप बालों के थ्रू वहाँ से आगे या फिर पीछे हो रहे हैं, तो एक तो घर्षण कम हो जाएगा और स्लाइडिंग अच्छे से होती है। तो वो स्मूथनेस को भी बढ़ाता है, ठीक है? अब जब आप रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय में जो घर्षण की वजह से कट्स वगैरह लग जाते हैं, उससे भी वो रोकता है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस को भी रोकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये बात, ठीक है? तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जितना टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए, उसी हिसाब से उसको मेंटेन करके रखते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने बोला था कि जो फीमेल है, वो मेल को अट्रैक्ट करती है इसके थ्रू। अब ये कैसे है? तो वो भी बताती हूँ, क्योंकि देखिए जो हेयर होते हैं ना, तो वो एक अलग तरीके की गंध को क्या करके रखते हैं? ट्रैप करके रखते हैं, बाँध के रखते हैं अपने अंदर। जब वो गंध ट्रैप होके रहती है ना, तो उसकी वजह से जो मेल है, वो उस हिस्से की तरफ, उस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है? जिनको फेरोमोन्स बोलते हैं, है ना? तो ये एक्चुअल में काम करते हैं, एक स्पेशल तरीके की गंध उनके अंदर ट्रैप होके रहती है, जिसकी वजह से मेल अट्रैक्ट होता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोले कि बहुत बड़े रखो, लेकिन हाँ, उनको आप रेज़र की हेल्प से नहीं हटाएँ, ठीक है? या फिर जो वैक्सिंग करवा देखिए जो जो करवाते हैं, वो उनका खुद का अपना ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, ये वैक्सिंग के थ्रू भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बर्न हो सकते हैं, कोई कट लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो और प्रॉपर अगर सारे ही बाल निकलवा देंगे, तो जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो हो सकती हैं, ठीक है? तो अब करना क्या है? तो आप अच्छा कोई ट्रिमर ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। या फिर जो नॉर्मल सीज़र होती है, नॉर्मल मीन्स वो आगे से ब्लंटेड होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प वाली होती है, तो आपको भी कट लग सकते हैं। तो जो ब्लंटेड है, उसकी हेल्प से आप वहाँ के हिस्से के जो हेयर है, वो कट कर सकते हैं, ठीक है? बार-बार आप ट्रिम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो इनमें से आपको कौन-सा अच्छा लगता है? कुछ लोग अ, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प से उनको रिमूव करते हैं। जो क्रीम्स आती हैं, उनकी हेल्प से करते हैं, लिक्विड आते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप कंफर्टेबल समझें, बाकी ये सही नहीं है, ठीक है? तो ट्रिमिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आप बताइएगा कि आपको कौन-सा वाला मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? जो मैंने बताया वो सही है या फिर नहीं है, ये भी बताइएगा, क्योंकि सबकी राय अलग हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।